नमस्कार। आपका पैसा कहां जाता है, इस बात की आपको खबर है या नहीं है, या फिर आप टीवी के जो मुद्दे हैं उन्हीं में उलझ कर रह गए, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान। वैसे आपको खबर लगेगी भी तो कैसे लगेगी, क्योंकि आपका मीडिया आपका नहीं है। आपके अखबार आपकी बात थोड़ी ना करते हैं। जरा सोचिए, जिस जरूरी खबर को देश की मीडिया को बताना चाहिए था, उस खबर को अमेरिका बता रहा है। हैरानी की बात भी है और इस शर्म की बात भी कि आपकी बात को रखने वाला क्या कोई देश में अब बचा नहीं है। चलिए पहले मामला बता देते हैं कि आखिर हम किस खबर की बात कर रहे हैं और किस खबर को सरकार छुपा रही है और टीवी वाले, अखबार वाले और गोदी मीडिया वाले दबा रहे हैं। तो इस खबर की शुरुआत इस शेर के साथ करते हैं कि छप के बिकते थे जो अखबार, सुना है इन दिनों वो बिक के छपा करते हैं। लेकिन यहां बिक सकते हैं, दूसरी जगह नहीं, दूसरे देशों में नहीं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी के शेयर गिरे थे और मालिक गौतम अडानी भारी कर्ज में दब गए। इससे पहले भी उन पर अमेरिकी अधिकारियों ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और इन वजहों से कई बड़े अमेरिकी और यूरोपीय बैंक उन्हें कर्ज देने से हिचक रहे थे। तब मोदी सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, इन्होंने अडानी की मदद के लिए अपने आप को झोंक दिया और अपने आप को झोंकने के लिए तैयार भी हुए। द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पड़ताल की है और पड़ताल कर कहा है कि उस वक्त LIC ने करीब 32,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जब अदानी की कंपनियां डूब रही। LIC के बारे में आपको पता ही होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। 52 लाख करोड़ से अधिक की इसकी कुल संपत्ति है और यह पैसा आया है आम और गरीब ग्रामीण लोगों के पैसों से, बीमा के पैसों से। क्योंकि LIC के 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारक हैं और 13 लाख से ज्यादा एजेंट। और इस LIC ने, जिसमें आपके पैसे हैं, जब अदानी की कंपनियां गोते खा रही थी, तब इस LIC ने शेयर और बॉन्ड अदानी की कंपनी से खरीदे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ये LIC ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सरकार के दबाव में किया। और सरकार कौन? जाहिर सी बात है, अदानी के दोस्त मोदी और शाह। भले ही LIC ने इन तमाम आरोपों को, वॉशिंगटन पोस्ट की जो ये रिपोर्ट है, इसको खारिज कर दिया हो और कहा कि फाइनेंशियल सर्विस जो डिपार्टमेंट है या किसी अन्य संस्था का ऐसे फैसलों में किसी भी तरह की कोई भूमिका होती ही नहीं है। कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा कि LIC ने ड्यू डिलीजेंस के उच्चतम स्टैंडर्ड को सुनिश्चित किया हुआ है और निवेश के सभी फैसले सभी स्टेक होल्डर्स के सर्वोत्तम हित में लिए गए हैं। मौजूदा पॉलिसी एक्ट के प्रावधानों और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के पालन पूरी तरह से किए गए हैं। लेकिन उधर वॉशिंगटन पोस्ट के पास इन तमाम दावों के दस्तावेज हैं और इसीलिए उसने ये रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने मई 2025 में एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे भारतीय वित्त मंत्रालय के सेवा विभाग, नीति आयोग और LIC के साथ मिलकर तैयार किया गया। इन तीनों ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव में क्या था? और फिर इस प्रस्ताव को, इस योजना को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। सोचिए, एक आदमी जिसको बचाने के लिए पूरा तंत्र कैसे जुड़ जाता है और आपसे बिना पूछे आपका पैसा उसको दे दिया जाता है। और उसके बाद तो हैरानी यह है कि बताया भी नहीं जाता। और खेल कैसे किया गया है, अब इसको देखिए। मई 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को अपने मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए $585 मिलियन यानी करीब 4800 करोड़ रुपए की जरूरत थी। तो अडानी समूह ने कुछ बॉन्ड निकाले, जिसे अलग अलग लोग खरीदते हैं जब बॉन्ड निकलता है। लेकिन यहां पूरे का पूरा बॉन्ड कुछ ही दिनों बाद LIC ने खरीद लिया और ऐसा वित्त मंत्रालय ने LIC को करने को कहा था। अब इस पैसे को अडानी ने अपना कर्जा चुकाने में इस्तेमाल कर दिया। यानी अब अगर ये रुपया डूबा तो अडानी का ही नहीं, 30 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं,
पॉलिसी धारक हैं उनको भी तगड़ा नुकसान होगा। और अब देखिए एलआईसी ने कैसे समय में ये इन्वेस्ट किया। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इस निवेश से पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो एलआईसी को अदानी ग्रुप की वजह से 46,000 करोड़ का पेपर लॉस हुआ था। उसके बावजूद एलआईसी फिर से 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट को तैयार हुई। वजह क्या बताई जा रही थी कि जो अडानी ने बॉन्ड निकाले थे उनका रिटर्न ज़्यादा था। जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उनको खरीदोगे तो सरकार 7.2% का ब्याज देती है और अदानी के बॉन्ड इनका इंटरेस्ट रेट था 7.5% से 8%। केवल आधे परसेंट के लिए कितना बड़ा जोखिम लिया। जिस कंपनी में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था उस कंपनी में एलआईसी ने बेधड़क पैसा लगा दिया। यूरोपीय बैंक हाथ खींच के हुए थे। तमाम अमेरिकी बैंक, तमाम विदेशी बैंक यहां पैसा डालने को तैयार नहीं थे। भारतीय बैंकों ने भी दूरी बना ली थी और उस वक्त एलआईसी बढ़ चढ़कर आगे आई। उधर इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये दावे झूठे हैं। हम एलआईसी के फंड को सीधे तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कथित सरकारी योजना में शामिल होने से साफ इनकार करते हैं। ये अडानी समूह का जवाब है। एलआईसी कई कॉर्पोरेट समूहों में निवेश करती है और अडानी को तरजीह देने का सुझाव भ्रामक है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एलआईसी ने हमारे पोर्टफोलियो में अपने निवेश से रिटर्न कमाया है। लेकिन एक बात तो आपको समझनी ही होगी, ये 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है। 2014 के बाद से अदानी पर कितने आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद इस ग्रुप की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 2014 में इनके पास थे 50,000 करोड़ की संपत्ति और 2022 में 10 लाख करोड़ तक की संपत्ति इनकी पहुंच गई, यानी 20 गुना। पिछले साल अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसके अलावा अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी सीईसी ने अडानी और उनके सहयोगियों पर सिक्योरिटीज कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और कहा था कि अडानी ने 2020 से 2024 के बीच 4 साल तक सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन से अधिक की रिश्वत दी थी। अडानी समूह ने इन आरोपों को भी निराधार बताते हुए खारिज किया था। 2023 में न्यूयॉर्क की एक निवेश शोध फर्म थी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयरों की कीमतों में हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के बाद भारत की स्टॉक मार्केट नियामक संस्था सेबी ने जांच शुरू की। सेबी ने सितंबर 2025 में 2 आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन कुछ अन्य मामले अभी भी पेंडिंग हैं जो कोर्ट में है। अडानी समूह ने यह दावा किया कि सेबी ने उनकी कंपनियों में कोई उल्लंघन नहीं पाया, लेकिन उस वक्त सेबी की चीफ कौन थी? माधुरी बुच, और उन पर भी सवाल उठे थे और एफआईआर तक दर्ज हुई थी जब वो अपना पद छोड़ दिया था। जिस दिन जब मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से अडानी उनके साथ ही रह रहे हैं। 2014 में जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा तो वे अडानी समूह के जेट से प्रचार करने के लिए यात्रा करते थे 2014 में। ठीक है, आपकी दोस्ती है, अच्छी बात है, लेकिन उस दोस्ती के लिए देश को कुर्बान तो मत करो। देश के लोगों का पैसा कम से कम इस दोस्ती से दूर रखो। कुछ दिन पहले बिहार के भागलपुर जिले में जो पिपरैती है वहां अदानी पावर लिमिटेड का एक थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए 1000 एकड़ से ज्यादा जो जमीन थी उसको अदानी को दे दिया गया, सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष के टोकन लीज पर 33 सालों के लिए। यह जमीन मुख्य रूप से कृषि भूमि है जिसे बताया गया कि बंजर है। इसे बंजर घोषित कर दिया गया और किसानों को कम मुआवजा दिया गया और लगभग इस प्रोजेक्ट में 10 लाख पेड़, जिनमें ज्यादातर आम के पेड़ हैं, काटे जाएंगे। और अगर आपके घर में एक भी आम का पेड़ है तो क्या आप उसे काट सकते हैं? उसे काटने के लिए आपको वन विभाग के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? जो परमिशन लेंगे उसमें कई महीने लग जाएंगे और तब भी ये परमिशन मिलती है या नहीं मिलती ये अलग बात है, और कैसे मिलती है इसके लिए भी आपको रकम चुकानी पड़ती है, तब जाके ऐसी परमिशन मिलती है। और अदानी को 10 लाख पेड़ काटने पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है और इस प्रोजेक्ट का बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास भी किया। विपक्ष और राहुल गांधी इसको लेकर लगातार हमलावर रहे। वहीं राहुल गांधी और जयराम रमेश ने इसे मोदी अदानी मेगा स्कैम कहा है और 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के पैसे का दुरुपयोग बताया है। साथ ही उन्होंने पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी
या फिर जेपीसी से जांच कराने की मांग की है इस मामले में। और सवाल यह भी है कि सरकार जो भी काम करती है छुप छुपा कर क्यों करती है भाई? जनता को बताने में क्या दिक्कत आ रही है? और ये कोई आज का किस्सा नहीं है, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जो भी चीज होती है, जो भी मेहरबानियां होती है, वो सिर्फ अदानी पर ही होती है। जब जब अदानी फंसते हैं उनको बचाने मोदी आते हैं, और मोदी को बचाने के लिए अदानी क्या करते होंगे ये आपको अंदाजा लगाया जा सकता है।